Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about what are the compilation process of C program. यानी कि एक कौन सा या किस तरह से प्रोसेस होता है जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यानी कि उसकी कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं और पूरा जो कोड है हमारा वो कंपाइल होता है। उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ कंपाइलेशन, कि कंपाइलेशन क्या होती है। The compilation is a process of converting the source code into object code. Compilation एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, और ये कंपाइलर की मदद से जो है वो कन्वर्ट होता है। द कंपाइलर चेक्स द सोर्स कोड फॉर द syntactical or structural errors, and if the source code is error free then it generates the object code. यानी कि जो कंपाइलर है वो चेक करता है कि सोर्स कोड जो है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा, यानी कि जो भी हमने सी लैंग्वेज में कोड लिखा है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। सारे प्रोग्राम को चेक करता है प्रॉपरली, और फिर जो है वो अगर कोड में एरर ना हो तो फिर वो जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड, फिर जाके जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। एंड नेक्स्ट इज़ कंपाइलेशन हैविंग 3 स्टेप्स। कंपाइलेशन जो है उसके फर्दर 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्री प्रोसेसर, कंपाइलिंग, असेंबली एंड लिंकिंग। नंबर 1 इज़ प्री प्रोसेसर, कि बेसिकली प्री प्रोसेसर क्या होता है या प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। The preprocessor takes the source code as an input and it removes all the comments from the source code. यानी कि प्रीप्रोसेसर क्या करता है, वो सोर्स कोड को लेता है, जैसे कि हम कोई इनपुट लेते हैं यानी कि कुछ भी डाटा एंटर करते हैं, और सारे कमेंट्स जो हैं उनको रिमूव कर देता है सोर्स कोड में से। यानी कि जो भी कमेंट्स लिखे होते हैं हमने कि ये किस लिए है उसको इग्नोर कर देता है। The preprocessor takes the preprocessor directives and interprets it. यानी कि जो प्रीप्रोसेसर है वो क्या करता है, डायरेक्टिव्स जो लिखी होती हैं जैसे कि एसटीडीओ है या फिर हैश इंक्लूड है, ये डायरेक्टिव्स हैं, तो इनको देखता है और इनको 1 by 1 लाइन बाय लाइन जो है उसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको चेक करता है कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, या फिर वो सही से लिखा हुआ प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। इस तरह से ही सारी चीज़ों को चेक रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ stdio.h द डायरेक्टिव इज़ अवेलेबल इन द प्रोग्राम, देन द प्री प्रोसेसर इंटरप्रेट्स द डायरेक्टिव एंड रिप्लेस दिस डायरेक्टिव विद द कंटेंट ऑफ द stdio.h फाइल। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें अगर stdio.h ये हेडर फाइल लिखी हो, ये डायरेक्टिव्स लिखी हों, अवेलेबल हों प्रोग्राम के अंदर, तो फिर क्या करता है प्री प्रोसेसर लाइन बाय लाइन चेक करता है डायरेक्टिव्स को कि क्या क्या इसका कंटेंट जो है वो stdio.h फाइल है या नहीं है। इस तरह से ये चेक करता है। एंड नेक्स्ट इज़ द सोर्स कोड इज़ द कोड विच इज़ रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर and the source code file is given an extension .c। यानी कि सोर्स कोड जो है वो कोड को जो है वो लिखता है टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट को एडिट भी हम कर सकते हैं, और इस तरह से सोर्स कोड जो है उसको एक्सटेंशन दी जाती है .c। क्योंकि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं इसलिए इसकी एक्सटेंशन जो है हमेशा हम .c रखेंगे। अगर हम C++ लैंग्वेज में लिख रहे हो तो हम उसकी जो है वो एक्सटेंशन .c++ रख लेंगे। This source code is first passed to the preprocessor and then preprocessor expand this code। यानी कि ये सोर्स कोड जो है सबसे पहले जो है वो प्रीप्रोसेसर के पास जाता है, और देन वो प्रीप्रोसेसर जो है उस कोड को फैलाता है, उसको चेक करता है, उसको एक्सपैंड करता है, उसके बाद जो है वो कंपाइलर के पास जाता है। आफ्टर एक्सपेंडिंग द कोड द एक्सपेंडेड कोड इज़ पास टू द कंपाइलर। जब कोड एक्सपेंड हो जाता है उसके बाद जो है वो कंपाइलर के पास जाता है, और देन कंपाइलर जो है इसको कंपाइल करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाइलर पे,
कि कंपाइलर क्या वर्क परफॉर्म करता है। द कोड विच इज़ एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज़ पास टू द कंपाइलर कन्वर्ट्स दिस कोड इनटू असेंबली कोड। जो कोड जो है वो एक्सपेंड जब हो जाता है उसके बाद प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर जो है इसको कंपाइल करता है और कंपाइलर जो है उसको कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड के अंदर। असेंबली कोड जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, इसलिए कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज अ होल। नेक्स्ट आ जाते हैं असेंबलर पे या असेंबली। द असेंबली कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय यूजिंग एन असेंबलर, यानी कि असेंबली कोड जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, और फिर वो किसको इस्तेमाल करके हम जो है वो असेंबली कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, वो है असेंबलर। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज़ द सेम एज द सोर्स फाइल, यानी कि जैसे सोर्स फाइल जो जनरेट होती है बिल्कुल इसी तरह ही ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है, और ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करता है असेंबलर, जबकि सोर्स फाइल को जनरेट करता है कंपाइलर। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इन डॉस इज़ डॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्सटेंशन होती है ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर डॉस में, जो यानी कि हमें ब्लैक स्क्रीन शो हो रही होती है जिसमें हमारा आउटपुट होता है, वो कौन सी फाइल होती है, डॉट ऑब्जेक्ट फाइल, डॉट obj। If the name of the source file is hello.c, then the name of the object file would be hello.object, यानी कि अगर नाम रखा जाए सोर्स फाइल का तो सोर्स फाइल का नेम होगा कोई भी नेम के साथ .c लगेगा, वो फाइल का नेम रखा जाएगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट फाइल को देखें तो उसके अंदर नेम डॉट ऑब्जेक्ट या हेलो वर्ल्ड इस तरह से और साथ ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट आएगा। एंड नेक्स्ट इज़ लिंकर। द मेन वर्किंग ऑफ द लिंकर इज़ टू कंबाइन द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम, यानी कि मेन जो वर्किंग है लिंकर की वो ये है कि वो कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और प्रोग्राम के साथ। समटाइम्स द सिचुएशन अराइजेज व्हेन आवर program refers to the functions defined in other files, then linker plays a very important role in this। जब कभी कभार जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है उसके अंदर हम फंक्शंस वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं दूसरी फाइल्स के अंदर, तो दैन लिंकर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। इट लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दीज फाइल्स टू आवर प्रोग्राम, और ये लिंक करता है ऑब्जेक्ट कोड को हमारी फाइल्स के साथ जो हमने प्रोग्राम्स में लिखी होती हैं। एंड नेक्स्ट इज़ hello.c फाइल नेम है ये, हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल है, प्री प्रोसेसर है, ये प्रोसेस हो रहा है, इंट मेन एंड नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट, उसके बाद आ जाती है कर्ली ब्रैकेट, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड जो है वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया और इस तरह से उसको इन्वर्टेड कोमास को क्लोज़ किया गया है, और राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। अगर सेमी कॉलन मिसप्लेस हो जाए तो वो एरर आ जाता है, प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। रिटर्न 0 सेमी कॉलन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, और इस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है, और इस तरह से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। और हमें ये बहुत एहतियात से देखना पड़ता है कि कोई भी एरर्स वगैरह जो है वो हमारे प्रोग्राम में ना आए। हम इजीली इस तरह वर्क कर सकते हैं। अगर कंपाइलर जो है वो रन नहीं करेगा, अगर कोई भी एरर आ जाए तो आपको आउटपुट शो नहीं होगी। एंड टुडे माय टॉपिक इज एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी।